विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद खतौली क्षेत्र के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी द्वारा दी गई मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने की चुनौती पर जयंत चौधरी ने आज लोनी में जवाब दिया। आज लोनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी में अब 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। एक और विधानसभा सीट पर चुनाव होगा, लेकिन इसे पीछे खींचने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा है, इससे हमें भी चुनाव की तैयारी का मौका मिल रहा है। उन्होंने लोगों से खतौली उपचुनाव में बीजेपी को हराने की अपील करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के लोगों से कहना है कि इस सीट से हमारी पार्टी जीती है। इसके साथ ही उन्होंने जनपद की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त होने के मामले में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने फिर से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि जयंत चौधरी 15 नवंबर को खतौली में रोड शो करेंगे। 15 को करेंगे रोड शो। 15 नवंबर को खतौली में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का रोड शो तय हुआ है। बीजेपी के खतौली विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद वो खतौली आ रहे हैं। बता दें कि जयंत चौधरी ने बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। वहीं विक्रम सैनी ने जयंत चौधरी को मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने की चेतावनी देते हुए कहा कि वो जमानत जब्त करा देंगे। विक्रम सैनी के बयान के तुरंत बाद जयंत चौधरी का खतौली में आने का ऐलान को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर दंगों में कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई जाने के बाद खतौली विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक चुने गए बीजेपी विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आजम खान की विधायकी रद्द किए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विक्रम सैनी की सदस्यता को लेकर सवाल उठाया था। मनोज जी, मेरी शादी को भी 19 साल हो गए। इतना तो मैं भी सीख गया कि वाइफ को बोलने से कभी रोकना नहीं चाहिए। आप हिम्मत वाले हो, रोक रहे हो, लेकिन इन्हें भी दाद देनी होगी, रुकी नहीं। मैं बधाई देता हूं आपको भी, रंजीता जी और मनोज, जो कि अभी दल में आए हैं। लोक दल के विचारधारा को आप मजबूत करेंगे, मुझे विश्वास है। हमारे दल के पुराने कार्यकर्ताओं को आप पे विश्वास है। बधाई सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं कि जैसा अभी रंजीता जी ने बताया, और आपको मालूम है कि ये मीटिंग कल शाम तक कहीं और होनी थी, जहां दूसरी व्यवस्थाएं थी, तैयारियां थी, और चंद घंटों में ही आप लोगों ने दोबारा वहां से तंबू उखाड़ करके यहां जमाया है और यहां के लोग जुटे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं और मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अभी इंडिया का मैच चल रहा है। मैं पहले मुझे जानकारी थी, मैं सोच रहा था 4 बजे से, पता लगा रास्ते में चल रहा था कि 1:30 बजे से ही चल रहा है। तो मुझे शंका हुई कि कहीं नौजवान ऐसा ना हो कि टेलीविजन के आगे जमे हो, लेकिन आप सब नौजवानों को देख के लग रहा है कि आपने पिच अपनी यहीं जमा रखी है और इसी पिच पे हमें बैटिंग करनी है। सवाल लोनी का है, विकास कुंज में सभा चल रही है, लोनी के विकास के सवाल हैं। उन सवालों का उत्तर हमें और आपको ढूंढना है ना, तो यही हमारी पिच है। देश में जो राजनीति है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उससे ज्यादा अच्छे लोगों का वास्ता नहीं रहा। मीडिया के चैनल कई गुना बढ़ गए हैं। मीडिया में पहले जब शो होता था प्राइम टाइम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, न्यूज चैनल को लोग बड़े विश्वास के साथ देखते थे कि खबर है, खबर यानी हमें देश और दुनिया की जानकारी मिलेगी। लेकिन अब तो रंगीन चश्मे से दिखते हैं टेलीविजन पे, सबका अपना एक विचार है जो थोपे जाते हैं। पहले एक आदमी बैठता था कैमरा के सामने, अब 10 लोग अपनी अपनी छोटी छोटी खिड़कियों में होते हैं, एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं। तो मनोरंजन भी हो गया, वो खबर के नाम पे मनोरंजन ज्यादा है। और वो लोग डिबेट तय करते हैं कि किस मुद्दे पे आज चर्चा होगी, और किस मुद्दे पे चर्चा होगी कि बाहर से चीता आया है, वो गर्भवती है। यहां माथे पे लक्ष्मी और यहां माथे पे जो है गणेश जी की फोटो लगा दें केजरीवाल जी। ये इसी तरह की अनाप शनाप बातें, आपका कोई वास्ता इससे नहीं है। देखते रहिए उन खबरों को,
और उन विषयों पर अगर आपको ज्यादा गंभीरता से उन्हें ले लोगे तो आप अपनी वोट खो दोगे। वोट आपके जमीनी मसलों पे होनी चाहिए। सभ्य समाज के लोग जानते हैं कि तरक्की कैसे होगी। पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो हमारी पहचान का हिस्सा हैं, लेकिन अब हमें अपने समाज को आधुनिकता से जोड़ने की जरूरत है। बिना शिक्षा के तो उच्च शिक्षा के, अच्छी स्तर की शिक्षा के हम अगली पीढ़ी को तैयार नहीं कर सकते। मैं जब गांव में जाता हूं तब भी बात कहता हूं, वहां भी लोग इस बात को समझते हैं जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि वहां जमीनें घटती जा रही हैं खेती की और गुजारा नहीं हो पा रहा। और यहां शहर में आके भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि लोनी तो वैसे ही तंग शहरी क्षेत्र है। नाम में आप बहुत बड़ा शहर हो, नगर पालिका है आप, दिल्ली के बिल्कुल समीप है, राजधानी से सटा हुआ इलाका है, एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन यहां आके ऐसा लगता नहीं, महसूस नहीं होता कि एक ताकतवर देश के, लोकतांत्रिक देश के, उभरते हुए देश के राजधानी से सटा हुआ इलाका लोनी क्षेत्र का ऐसा अस्तित्व हो। ये बहता नहर इतनी सुंदर, मैं इसके जल स्तर को देख के आया हूं, वाह 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 क्या बहाव है। और कुछ कहने की बात रह गई क्या? जलवायु प्रदूषण हमारे लिए घातक है। अब इसका दोष तो कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ किसान को जाए, लेकिन अगर आपने यातायात के साधन जनमानस के लिए तैयार नहीं किए, सार्वजनिक यातायात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई विकल्प ही लोगों पे नहीं है, तो क्या करेंगे? वो अपनी मोपेड चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तेल फूकेंगे। अब आप बताइए, यूपी रोडवे की कोई हालत है क्या? बसें बिल्कुल चलने लायक नहीं, रास्ते चलने लायक नहीं। यहां एनएच है, दिल्ली सहारनपुर रोड, और यहां के सांसद हैं, बहुत ताकतवर हैं, जनरल वीके सिंह जी। बहुत बड़ी मतों से आप उनको जिताकर भेजते हो। बल्कि पिछली बार तो चर्चा ये चली थी कि मोदी जी से ज्यादा उनका मैंडेट बड़ा मिल रहा था और उनकी काउंटिंग बंद करा दी गई थी कि कहीं नुकसान ना हो जाए उनको। ये अफवाह चली, चर्चा चली थी कि इनकी काउंटिंग बंद करा दी, वरना उनके ज्यादा मत आ रहे थे। तो इतना विश्वास आपने उनको दिया, ताकत आपने उनको दी, और केंद्र में मंत्री हैं परिवहन विभाग के, राज्य मंत्री का दर्जा उनको है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि दिल्ली सहारनपुर रोड जो आपके इस जनपद से होके जाती है, क्या वह आपको लगता है कि नेशनल हाईवे है? शिक्षा की बात मैंने छेड़ी, यहां महिलाएं अच्छी संख्या में आई हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे लगता है कि यहां लड़कियों का डिग्री कॉलेज भी नहीं होगा। यहां 500 बेड का कोई सरकारी अस्पताल भी इतनी बड़ी आबादी के बीचों बीच आपको नहीं मिलेगा। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि ये सरकारी सेवाएं मध्यम वर्ग के आदमी के लिए, गरीब वर्ग के आदमी के लिए वो मिलनी चाहिए और सेवा का स्तर बेहतर होना चाहिए। लेकिन आप सरकार को देखो तो सरकार सब कुछ बेचना चाहती है, खुद पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है कि पार्षद भी जो है आप मोदी जी की तस्वीर देख के वोट दें, जिला पंचायत सदस्य भी मोदी जी की तस्वीर चिपका के वोट लेंगे, सारे विधायक इनके होने चाहिए, सारे सांसद इनके होने चाहिए, सरकार इनकी नहीं है तो सरकार गिरा के इनकी बन जानी चाहिए। तो अपनी ताकत बढ़ाने में और बटोरने में कोई कमी, कोई कसर नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के साथ आपका खूब आना जाना रहा, आपने देखा उनकी कार्यशैली को। ये पगड़ी वाले बैठे हैं, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे किस्सा सुनाने लगे चौधरी साहब का। ये 2 मिनट इनको मिले, उनको याद आ गया, चौधरी साहब मुझे बताया, जब आप उनको 12 नंबर तुगलक रोड पे मिलने जाते थे, वो किस मुद्रा में आपको मिलते थे? वे नीचे जमीन पे बैठ के अपने मेज पे
या तो कुछ लिख रहे होते थे या पढ़ रहे होते थे। ये उनका स्तर था। वो काम पे निरंतर जमीन पे बैठ के वो काम कर रहे होते। मुझे पुराने लोग बताते हैं कि वे पसंद नहीं करते थे कि क्षेत्र के लोग इतना दूर चल के बार बार आए। वो पूछते थे क्यों आए हो, क्या मसला है। और अगर कोई कह दे जी मैं तो ऐसे ही आया, तो कभी कभी डांट पड़ जाती थी। इतना खर्चा क्यों किया तुमने। और लोग कहते हैं कि जैसे वो कमरे में गए उनसे मिलने और उन्होंने ये ऐसे आंख उठा के उनको देखा तो आदमी समझ जाता था आज शायद डांट पड़ने वाली है। इतनी व्यस्तता होती थी। लेकिन आज आप देखो हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री घंटों पूजा पाठ करते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी इतना समय है कि दिन में 5-6 बार तो कपड़े बदलते हैं। प्रचार रुकता ही नहीं है। आपदा में अवसर बनाओ, आपदा को भी अवसर बना दिया। और इतना प्रचार करते हैं, इतना प्रचार करते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कल प्रधानमंत्री का बयान सुना। मैं कहा कि मैं चाहता तो मैं अपनी तस्वीर छाप देता चारों तरफ। मैं भी विज्ञापन दे सकता था अपनी तस्वीर के साथ। अनाज के बोरी पे इनकी फोटो लग रही है। आपने टीका लगाया उस सर्टिफिकेट पे। देश में दुनिया में किसी देश ने ऐसा नहीं किया। आप टीका लगा रहे हो, वो सर्टिफिकेट पे मोदी जी की तस्वीर लग रही है। इन्होंने अपनी तस्वीर छपवाने में कोई कसर छोड़ी, खर्चा करने में कसर छोड़ी है। खूब रौनक रहती है इनकी। फिर भी क्या कह रहे हम तो बड़े सीधे साधे आदमी, गरीब आदमी। झोला उठा के फकीर आदमी चल पड़े। तो ये सब मार्केटिंग है, ये सब मार्केटिंग है। और जब आप प्रयास करोगे सवाल पूछने का, वित्त मंत्री महिला हैं, अभी आपने रंजीता जी को सुना, बेबाकी से अपनी बात रखी। वित्त मंत्री जी भी रखती हैं, लेकिन अपनी बात कहने में वे सक्षम हैं। लेकिन जब आप उनसे कोई सवाल पूछोगे तो जवाब नहीं देना चाहिए। जब उनसे पूछा गया महंगाई हो रही है, जवाब मिला कि मैं प्याज नहीं खाती। आज भारतीय रुपए धड़ाम से गिर रहा है। आप सरकार से अगर पूछोगे क्या हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था चौपट क्यों हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही, जवाब मिलेगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 से निकला दहागा, चोर निकल के भागा। कोई मतलब नहीं है। सुन लो, मनोरंजन होगा, तुकबाजी होगी, आपको अच्छा लग सकता है, बात अच्छी लग रही है, मुस्कुरा रहे हो बात सुन के क्योंकि बचपन की यादें हमारी। लेकिन कोई मतलब तो नहीं है इसका। कोई सार नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। तो ये लोग आपको उलझा के रखेंगे। और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सवाल हैं आपके रोजी रोटी के, आपके जीवन के संघर्षों के, उनका कोई हल पेश ये करने वाले नहीं। 2015 में, और हम भूल भी जाते हैं, हमारी जनता इतनी भोली भाली है, हम तो खुद ही भूल जाते हैं। हमें खुद याद नहीं हमने 5 साल पहले वोट काहे को दी थी और क्या पूछें। 2015 में मोदी जी ने कहा था देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी मिशन। और अटल जी के नाम से भी शहरी विकास की योजना उन्होंने बनाई है। उन्होंने कहा था 5 साल में देश में 100 स्मार्ट शहर बन जाएंगे। आपने कोई जाके देखा है कोई स्मार्ट सिटी? अब तो 7 साल हो गए। 2022 तक किसान की आय दुगनी होनी थी। और तो और ताली और थाली बजाकर 2 हफ्ते में कोरोना भी खत्म हो जाना था। लोग सब भूल गए। ताली थाली कितनों ने बजाई थी? शर्म मत महसूस करना, हाथ उठा के बताओ ताली थाली बजाई थी। तो ये हमारी मासूमियत की निशानी है। मैं नहीं चाहता, आपका भलापन ऐसा ही रहना चाहिए। आप हमारे हो, हम लोग एक परिवार के हैं। मेरी जवाबदेही आपसे है। मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र का विकास हो, तरक्की हो। यही काम को लेकर चौधरी अजीत सिंह जी इतने व्यस्त रहते थे, 24 घंटे चिंता करते थे। बहुत कम वो सोते थे। सुबह सुबह उठ के इसी पे लग जाते थे काम पे। तो हमें और आपको भी मिलकर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं, लोकदल की एक पहचान है पुरानी,
उस पहचान को आप मजबूत करें। और जैसा अब ये अहमद ने कहा, बात तो सही कही। अभी 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तीसरी जगह भी 1 महीने पहले उसको सजा मिल गई थी, जिस विधायक को, वहां चुनाव नहीं होने दिया उन्होंने, और कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहा था। लेकिन आज हो, अगले हफ्ते हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, चलो 3 महीने दे दिए, हमें भी ज्यादा समय मिल रहा है तैयारी करने का। और यहां भी मुजफ्फरनगर के खतौली के बहुत लोग रहते हैं लोनी में। मैं आपसे भी कहूंगा, आपको यहां नगर पालिका पे भी नजर रखनी है, और जब भी उपचुनाव घोषित होगा खतौली पे भी नजर रखनी है। और ऐसा काम कर देना यार लोनी में और खतौली में कि जब भाजपा वाले चुनाव बाद आए, उन्हें कहना, भाजपा वालों तुम हारे नहीं, विपक्ष जीत गया, लोकदल जीत गया, तुम हारे नहीं हो। जैसे रुपया गिर नहीं रहा, वो तो डॉलर बढ़ रहा है, वैसा ही जवाब आप उनको दे देना। और हालात ऐसे हैं कि अभी मनोज जी बता रहे थे, संघर्ष तो बहुत किया है सबने, आप सबने संघर्ष किया, संघर्ष के रास्ते ही आगे अच्छे दिन हमें आएंगे, विश्वास कीजिए। और मैं यही कहूंगा कि पहले एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां बागपत से जुड़ा होता, जो अभी कह रहे थे हमारे विधायक जी मदन जी, और हम लोगों का आना जाना भी बहुत ज्यादा रहता है। कुछ हमारी भी कसर कमियां रही हैं, और उसको भी मैं दूर करना चाहता हूं। और आप भी ऐसा काम करो। हमें यह तय करना है कि हम कैसी सत्ता चाहते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं। आज जो लोग हैं आपको लड़ने और लड़ाने बढ़ाने की बात करते हैं, और कुछ नहीं इनके पास एजेंडा। हम लोग भाईचारा की बात गांव में करते आए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे, आपने भी गांव के जीवन को देखा है, परखा है, उस जीवन को आप अच्छी तरह समझते हो। वहां क्योंकि सदियों से बसावट है, एक दूसरे को अच्छी तरह लोग जानते हैं, वे भी लोग पुरानी परंपराओं में बंधे हुए हैं। वहां कभी सांप्रदायिक हिंसा आसानी से होती नहीं। आप तुलना करेंगे शहरी क्षेत्र में, यहां बहुत चंद मिनटों में अफवाह बन जाती है, पड़ोसी पड़ोसी को जानता नहीं है, और यहां किस पहचान को लेकर आप अपने आप को व्यवस्थित करोगे? कोई गाजियाबाद से आया है, कोई मूल निवासी है, कोई मुजफ्फरनगर से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई पूर्वांचल से आया है, तो आपकी पहचान क्या है? और ऐसे माहौल में दूसरे लोग आते हैं, कहते भाई हिंदू की पहचान आपकी पहचान है, या मुसलमान खतरे में, मुसलमान बन जाओ, धर्म की इबादत भी करो और धर्म की रक्षा भी करो और लड़ो भी। तो ऐसे लोगों से भी, जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है, ऐसी विचारधारा से भी हमें आपको नुकसान होता है, क्योंकि हम अपने मुद्दे भूल के उसमें लग जाते हैं। इसलिए भाईचारे की बात जितना हमारे कार्यकर्ता गांव में जाके कहते हैं, हमें जरूरत है कि शहरी क्षेत्र में भी हम उस संस्कार को बढ़ाने का काम करें, और लोकदल का हर एक कार्यकर्ता इस काम के लिए तैयार। कोई भाईचारे की बात नहीं करता, और मैं कहता हूं कि जब भाईचारा जिंदाबाद का नारा लोकदल का कार्यकर्ता लेगा, तो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता, उनको तो साफ सूंघ जाता है, वे गली से अपने आप लौट जाते हैं कि यहां हमारी दाल गलने वाली नहीं। तो भाईचारा जिंदाबाद का नारा है हमारा, इसे मजबूत कीजिए। आज यहां क्राइम बहुत बड़ा इशू है गाजियाबाद में, लोनी में, और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जी योगी जी आए तो क्राइम घट गया। घटा नहीं है। गैर कानूनी तरीके से कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। आपने लोगों के बेवजह पोस्टर छपवाए, पूरे प्रदेश में लगवाए, हाईकोर्ट ने कह दिया गैर कानूनी है। बिना कोई इत्तला दिए, बिना कोई सुनवाई किए, बिना कोई नोटिस दिए आप लोगों के, विपक्षी लोगों के घर बुलडोजर भेज सकते हैं, क्योंकि आपकी सरकार चल रही, लेकिन यह भी गैर कानूनी है। गैर कानूनी तरीके से आप किसी भी नागरिक के मन में, किसान के मन में, व्यापारी के मन में, मजदूर, बेरोजगार नौजवान के मन में कानून का सम्मान स्थापित नहीं कर सकते, कानून का राज स्थापित नहीं कर सकते। उसके लिए तो सामाजिक संस्कार हमें पैदा करने पड़ेंगे। तो हर मोर्चे पे आप देखोगे तो कोई परफॉर्मेंस इनकी नहीं है। सबसे महंगी बिजली आपको मिल रही है, भर्तियां सही नहीं हो रही हैं। मैं देख रहा था अभी एक पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो सत्ताधारी दल है, और केंद्रीय मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 69,000 जो भर्ती हुई, शिक्षक भर्ती, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार पे उन्होंने आरोप लगाया और कहा इन्होंने भ्रष्टाचार किया।
गरीब लोगों को दबाया गया, पिछड़े वर्ग के लोगों को वहां नौकरियों में उनकी गिनती नहीं हो पाई। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार में बैठे लोग, शामिल बैठे लोग कह रहे हैं। तो नौकरी नहीं दे रहे। एक नौकरी थी जिसके लिए हमारे लोगों का आरक्षण एक आकर्षण था, वह आर्मी की नौकरी थी, आर्मी की नौकरी। और ये जो राष्ट्रवादी बनते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इनके मुंह पे दही जम गई। जब आर्मी की नौकरी जो हमारी स्थायी नौकरी होनी चाहिए, उस नौकरी को भी 4 साल का भद्दा मजाक आपको थोपा गया है। ये इस योजना की मांग कोई नहीं कर रहा। और आप किसी बड़े जनरल से बात कर लो या किसी जवान से बैठ के बात कर लो, सब एक राय के हैं, सब कहते हैं खराब हो रहा है, गलत योजना है। लेकिन क्या करें साहब, बाहर इस बात को हम कह नहीं सकते, लेकिन लोकदल का कार्यकर्ता कह सकता है। हमारी एक लौती अकेली पार्टी है जिसने अग्निवीर के खिलाफ पंचायत करी, जगह जगह गए, लोगों को बताया, लेकिन आज भी बेकसूर नौजवानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। क्यों? वो आक्रोश में आए, वो सड़कों पर कैसे आ गए, उन्होंने सरकार की आलोचना कैसे कर ली, आज भी मुकदमा सह रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि इन नौजवानों को बख्शो, इन नौजवानों पर रहम करो, इन्हें नौकरी की व्यवस्था ने दो। ये खुद जानते हैं, अपने दो पांवों पे खड़ा होना जानते हैं, ये आत्मनिर्भर हैं, इन्हें ज्यादा कुछ आपसे नहीं चाहिए, लेकिन इन नौजवानों की इज्जत करना सीखो। मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हो, और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे दल को मजबूत करेंगे। मनोज जी ने खूब मेहनत करी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि मदन जी रहे हैं, और जैसा कि खतौली में हो रहा है, मुझे लगता है कि आप सब चाह रहे होंगे कि यहाँ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ के विधायक ने भी कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। हमारे परवेज मियाँ हैं, साहब सिंह जी की बेटे, उनके साथ क्या गुल खिलाए दिल्ली में जाके, आपने सुनी ही बातें। क्या ऐसे जनप्रतिनिधि चाहते हो आप? अगर इस देश में कानून का काम हो, ईमानदारी से कोर्ट अपना काम करें, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हफ्ते तो 2 हफ्ते में यहां भी जो उपचुनाव घोषित हो जाएंगे। लोनी में भी आपको दोबारा मौका मिल सकता है। तो नफरत की खेती करने वालों का अंत है, और इसलिए किसान का मेरे वर्ग को मजबूत किया जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।